यार तू ये बात झगड़ा होता मेहनत का काम नहीं करती थी इसलिए आसान काम छोड़ी आपने। माफ माफ ठीक है। गलती से गरीबी स्थिति कारण कर्जा पूरी कारण वो छोड़ देते हम धंधा करते हम। धंधा, ये धंधा तो कितना अच्छा है तुम्हारा, देख रहा हूँ। ये धंधा कब से कर रहे हो? सर 2 साल से इस महीने 2 साल से कर रहे हो। 6 महीना तक हाथ टूटे रही पड़े रही, मैं अकेला जाते रहा हूँ कपड़ा वगैरह बेचे पर ये लोग बहुत बोले लिखी 2 साल से कर रहे हो। अरे समझ गया, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, ठीक है? ये नौटंकी के जगह नहीं है। जब महिलाओं का तुम चोरी करते थे उन पे क्या बीतती थी, कोई सोचा तुमने? और नौटंकी कर रहे हो अभी 2 साल से कर रहे हो। 100 से ज्यादा बार कर चुके हो तुम लोग। कहाँ किए हो तुम लोग? मेरा ठेला में पूरा किए हो। मेरा ठेला का तो अधिकार है, लाइसेंस है तुम्हारे पास की चोरी का। कोई लाइसेंस लिया था क्या चोरी का? कितने महीने में कर चुके हो गए? 5-7 महीने। कहाँ पे नाम बताओ? रायपुरा में क्या चीज हुआ था? महादेव घाट, राजीव, शिवरी नारायण। दिमाग पे जोर डालना है, बताना है बेटा भाई। और कहाँ पे किए हो बताओ ना। ये राम का मेला नया साल में कहीं भी लगता है। नया साल में जहाँ लग जाए वहीं हाथ साफ कर दोगे। वेरी गुड। और उसी सर मेला जो मेला हुआ वहाँ पे तुम रफू हाथ की सफाई और रफू चक्कर जादूगर हो यार तुम तो। सर अभी तैयारी कहाँ की थी? अभी तैयारी कहाँ की थी? हाँ, प्रदीप मिश्रा जी वाले में। लेकिन एक बार वो तो समझ गया यार। देखो सुनो, जो पूछ रहा हूँ पहले वो बोलो। नौटंकी नहीं करना। नौटंकी के लिए अलग सेवा है मेरे पास। वो सेवा होगी तो फिर सेवा की आवश्यकता है। हाँ मिल जाएगी, टेंशन मत। ये देखिए पेपर कटिंग। कहाँ पे पहले ये लोग पेपर कटिंग में देखते कहाँ पे भीड़ आ रही है, और उसके बाद पेपर कटिंग रखते थे। हाथ सफाई के बाद अपनी सफलता को ये लोग सेलिब्रेट करते थे। अरे भाई तुम तो यार, मतलब ये तो स्क्रॉल करते करते मेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये खत्म नहीं होगा। प्रदीप मिश्रा का भी पोस्टर है सर, देखिए। प्रदीप तुमने किसी भगवान को नहीं छोड़ा, किसी वाचक को नहीं छोड़ा, किसको नहीं सर, हर जगह नहीं जा सकता। तुम्हें किसी भगवान का तो जो डर है नहीं है। अरे कहीं नहीं गए, तुम देख रहे हो खत्म नहीं हो रहा है, मेरा अंगूठा टेढ़ा हो गया है। तो क्या तैयारी की? यहाँ की क्या तैयारी किए थे? जामगांव में कैसे किए बताओ पहले। जामगांव में सर मैं नहीं जाते हूँ। ये बात कब लड़कियों के कारण हुआ, समझ रहा हूँ। बात क्रिस कर जाओगे ऐसे उधर मैं क्यों नहीं, तो कपड़ा घुटने डालो वाला रास्तों में जाके छोड़ दूँ, कुछ भी करके बातचीत भी नहीं। ये तो सरल लड़का है, महिलाओं के चक्कर में ऐसा हो गया। सब पुरुषों की यही कहानी है। जिंदगी में एक बार क्षमा कर दो। अरे क्षमा करने वाला भगवान है और जज साहब हैं। बिल्कुल जज साहब के सामने बताना कि साहब मैंने 100 से ज़्यादा चोरियाँ की हैं, लेकिन अब मैं हो गया हूँ साधु। ऐसा ना, तुमने साधुओं तक को नहीं छोड़ा। तो एक चीज बताओ, करते कैसे थे तुम लोग? मैं कुछ नहीं करता। तुम तो कुछ करते ही नहीं। साड़ी बेचते थे, बताओ ना। कार में? हाँ मैं साड़ी बस बेचा था। यार बेचारा इतना मेहनत करता है, इसको कुछ क्रेडिट देना है भाई। आपने पकड़ा है, पीपीटी चलाओगे, आपको मौका मिलेगा। ड्रॉप करते थे। अरे भाई कौन सी गाड़ी में? स्विफ्ट को जब्त किया कि नहीं किया? सर साड़ी बेचता सर, उसमें ये लोग अंदर जब्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? स्विफ्ट जब्त हो गया सर। छोड़ने जाता। अरे इनको जेल भी उसी में छोड़ना। जब इतने लोगों को, क्यों भाई, इनको स्विफ्ट में ही ले जाके जेल में छोड़ना। क्यों भाई? स्विफ्ट कितने में खरीदे थे? 8 लाख में। एक बार पैसा दिए थे, लोन पे लिए थे। अरे तो वो भी बैंक को चुना। कितने पूरा केस दे दिए नहीं दिए? बंटवारा में इसका जमीन की ओहो देखो दहेज में कितना मिल रहा है उसको। तुम्हें क्या कमी थी? तुम्हें भी हाथ सफाई का काम क्यों शुरू किया? हाँ अरे यार मेरे दरबार में तो सबका
तुम बताओ, मेरे इलाके में पहले कर लिए, एक किए कहाँ पे, जाम गांव पे करने के तक चक्कर में थे, कल शादी में करने वाले थे, और अभी प्रदीप मिश्रा जी आ रहे 5 लाख की भीड़, उसमें करके। यार तुमने मेरा व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे देखा नहीं मुझे कभी? देखे हो? क्या देखे हो? हमेशा देखता हूँ, हमेशा, डेली? कहाँ पे देखते हो? मोबाइल में। क्या देखे? सबको समझाते हो, सब दिखता हूँ सर। तो तुम समझे क्यों नहीं भाई? तरस रहा था सर, कम से कम आपके यहाँ मेरे को भेज दें। ऐसा क्या? देखो तरस रहा था मेरे को आने मिलने के लिए, लेकिन यार अच्छी तरह मिलते ना यार, ऐसे मिलाप में क्या मजा है। एक बार पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ। मैडम कहाँ उसकी से रहने पत्नी है वाली सर। हो? हाँ? उसकी वाइफ है सर। अरे पत्नी है तुम्हारी, और फिर कहते हो कि यही करती थी और तुम। जैसे ये बात पहली बार निकाल रहे थे, 2-4 बार तो कोई चीज ही नहीं है, 2-4 बार मेला टेला में पैसा चोरी। कपड़े साड़ी ये यहाँ कपड़े बेचते थे आप, हाथों की सफाई करती थी। सही बात है भाई, ये करती थी, तुम करते थे? जरा जरा ये करती थी, ये खुद करती थी, तुम बोलते थे करने के लिए? हाँ नहीं बोली। वो जो चोरी करते थे उसका करते क्या थे? पैसा कौड़ी निकाल लेते थे। हाँ पैसा खींचती थी यार, पर्स खींचती थी। जो ईमानदार महिला है, उस पर आप डाउट कर रहे हो यार। पर्स चोरी करते थे यार। सबसे ज्यादा कितना पैसा मिला पर्स में? 2000, 3000, 4000। देखो गिन ही लिया, 200, 400, 600, 2000, 3000 सब काम करते। लेकिन ये पति पत्नी की जोड़ी कितनी डेडली है, आपने देखा भाई शर्मा जी? पति इंफॉर्मेशन लाता था। सी इज अ वेटर है सर उसके हिसाब से। क्या चीज? ये अवेट करती थी उसके कारण। पूछो कैसे क्यों करता था? तो ले जाता, ये ज्यादा जिद करती थी ना करने के लिए। कर्जे के कारण रात दिन में बीबी के रात दिन झगड़ा होता था। मेहनत का काम नहीं करती थी, इसलिए आसान काम चोरी आपने शुरू कर दिया भाई। ये तो मेहनत नहीं कर पाती थी। तुम्हारा तो क्या हो गया, करत रहो। तुम्हारे कारण कितने लोग परेशान। उन महिलाओं का फोटो जिनका पर्स तुम लोग उड़ाते थे, उनपे क्या बीतती होगी। और मेरे इलाके में आके चोरी करने का प्लानिंग करते हो तुम लोग। मैडम मास्टर माइंड, आइए मैडम अपने माइंड को खोलिए। क्यों भाई, बेचारी आई है यहाँ, बोलने का मौका मिले आपको। जो 5 मिनट आपको बुलवाऊंगा, टेंशन मत। थोड़ा सा और आगे इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, आओ भाई। काम किया है आपने, पता है आपको। इधर आओ, इधर आओ, बताओ, इधर आओ ना यार। क्या नाम है आपका? ASI चंद्रशेखर जी आपको आज बताएंगे कैसे घटनाक्रम होता था। पूरा बताना घटनाक्रम शुरू से एंड तक कैसे करते थे, बताओ यार। ये पेपर शक्ति के रखने वाले जोर से बताओ। पेपर शक्ति अकलतरा जिले के हैं। इधर आ जाओ। और ये पूरे के गांव चैन स्केचिंग करते थे, मतलब कथा वाचक या कहीं भी होता था वहाँ जाते थे भीड़ भाड़ में, और पीछे बैठ के अच्छी कपड़ा पहन के और साथ में मैच करते हुए उनके पीछे के वो जो चैन है या पॉकेट है वो मारते थे, और इनको स्विफ्ट कार में ये छोड़ा करता था। और फिर जब घटना को करने के बाद ये पूरा वापस मोबाइल इनके पास था ही, और ये फिर वापस आ जाते थे। ये पकड़े क्यों नहीं जाते थे ये लोग? पकड़े क्यों नहीं जाते? घटना अभी अनंत साहब भी बताएंगे 10 मिनट इसके बाद। समझ आता था, खाने तक पहुँचते थे लोग निकल जाते थे घटना करते ऐसा साथ साथ। तो क्या प्रिकॉशन ये लोग लेते थे कि बच जाते थे ये लोग? ये वही सर, ये इनके मोबाइल था और ये स्विफ्ट कार के आसपास घूमते रहता था। घटना किया, तुरंत घटना करने के बाद ये मोबाइल किया और तुरंत निकल गया। एक चीज बताओ, मान लो एक आदमी है, वो जा रहा है मेले में, यदि उसको बचना है इस पॉकेट मारी फिर छीन छान से, तो क्या करना चाहिए कि बच सकता है? अपने पर्स और जेब में वो तो कीमती सामान को न रखे सर, कोई भी इसको संभाल के रखे। संभाल के रखे, वो तो संभाल के रखेगा ही। चैन मत पहने कुल मिला के। चेन ना पहने, गुड। इधर आइए। भीड़ भाड़ में चैन ना पहने। और कुछ बताना चाहते हो भाई? डेमो करवा देना है अभी होगा।
आपको ही 5 मिनट दूंगा। डेमो आज शशिकांत तिवारी नहीं करेंगे। इन्हीं का डेमो करवाइए आज इन्हीं का डेमो चेन पहनेंगे और डेमो आज ये महिला करती है। तो जिसको मौका चाहिए। आज समय आज सर हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ, सरला साहू। तभी अनंत साहू जी इतना खुश हो रहे हैं। भाई देखिए आप ही के सरला साहू मैडम। सर चेहरा इधर जनता सर इधर मोड़ो। शिक्षक हैं आपके पढ़ने वाले, तो मैडम ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए ना कि शर्मिंदगी हो। अरे मैडम शादी होने वाला है, करने तो ऐसे काम करने नहीं चाहिए ना जिससे कि आदमी को, आपके जो जिन लोगों की आप लोग चोरी करते थे उन पे क्या बीतती होगी। और 2000 4000 5000 चुराने से कोई घर चलता है क्या? आप लोग समाज में आप लोग ये रखोगे? कैसे करती थी बताइए? कैसे करती थी बताइए मैडम? हाँ हाँ, उसके बाद क्या करती थी? कैसे निकालती थी? मतलब गले वाले का। हाँ हाँ, पर्स है। तो कैसे आप लोग डिसाइड करते थे कि इसी का लेना है? नहीं मतलब किसी एक आदमी का लेना है, उसका निर्णय कैसे लेते थे आप लोग? छीनते थे लोग गले से, एसपी साहब चैन से निकालते थे, धीरे से छीनते थे कि निकालते थे खोल के। अनंत अरे थोड़ा आनंद भैया बोलो। होगा। चलो भाई, अभी 5 मिनट अनंत आपको बताएंगे कैसे ये होता था। बताएं भाई। लाइव पे बहुत लाइव लाइव डेमो करके बताएंगे। वो हमारे महिला कांस्टेबल है। नहीं आप बताइए पूरा कहानी थोड़ा। अरे आप चेन से चेहरे से घुमाएंगे चेन से कैसे करते थे? हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा सा इधर आओ, इधर घूमने की बोले चेहरा पूरा घूम। एक ही बताओ, मान लो किसी को बचना है ये आप लोगों जैसे लोगों से, तो कैसे बच सकते हैं वो? अरे क्या मतलब चोरी कर ही लोगे आप लोग? चाह लोगे तो आप लोग कैसे मालूम चलता था आपको ये संचालक है, ये गैर जिम्मेदार है? नहीं पता। एक महीने में कितनी बार चोरी करते थे आप लोग? महीने में 1 आध बार करते थे, साल में 15-20 बार हो गया। कितने बार सालों से कर रहे थे? 9 महीना कम टाइम थोड़ी है मैडम। 9 महीने से पहचान कैसे हुई इन लोगों से? कपड़ा बेचते हुए। तो ये काम इतना अच्छा क्यों लगा आपको? कपड़ा खरीदने में लालच। देखिए लालच तो बहुत बुरी बला है। लालच में तो, और गलत काम में यदि लालच होगा, चोरी में, तो समाज को कितना नुकसान है। इधर आओ बेटा, तुम बताओ ठीक से ठीक है। यदि किसी को चोरी से बचना हो तो क्या करना चाहिए? कैसे बच सकता है भीड़ भाड़ में? लोगों से क्या अपील करोगे? ज़्यादा पैसा लेके मत जाओ, एक, और गहना कॉस्टली पहन के मत जाओ, नकली वकली पहन के जाओ, सही, 2, और सतर्कता कैसे तो जब ये पैसे लेके आते थे करते क्या थे इस पैसों का? बहुत बार कर्जा। तो कर्जा क्यों होता था? सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं भैया इलाज के लिए। हर आदमी चोरी नहीं करेगा। अरे भैया इतनी सारी सरकार की स्कीमें हैं, वो सब चोरी शुरू नहीं कर देते, ठीक है? किसके बहकावे में? अरे आ जाइए मैडम। पत्नी का बहकावा नहीं होता भाई। पत्नी के क्या नहीं मालूम था? चोरी करना गलत काम है, मालूम नहीं था आपको? आपको क्या अधिकार समझ लिया था चोरी का आपने? चलो एक डेमो दिखाओ भाई महिला। फिर पहला कौन था शुरुआती इसमें? ये है शुरुआती, मैंने कहा ना देख के होता है, शुरुआती यही है। सर वो ये बेटर है किसे देखा जाए तो। वो बहुत परेशान करती है अपने पति को पैसा लाकर।
पैसा लाओ पैसा लाओ। बताना, तो बताना, आओ ना यार, बताओ ना, तो मेरे को बताया, साहब को बताना भाई पुरुष भी कैसे परेशान करता है भाई, ऐसा नहीं है, बताओ भाई। मैं काम तो पूरे एकदम करत रहे। अच्छा काम करता था ये। कलकत्ता में शहरमा में काम करत रहे हम। अगर 5 लाख कर्जा होते चीज तू खाते चीज ना तो ये बोला पुलिस की मैं भी जाऊँ मेला ठेला कुछ लाऊं। मैं मना भी करे बोला, लेकिन एक बार किस्त हुई 700 रुपये लाइस, फिर बोला लालची लग गई। चलो कुछ दिन जेल में साथ में रहना। चलो जैसा एक बार सर भैया कानून कर्जा किस चीज का था इनके ऊपर? हाँ कर्जा किस चीज का? अब यार 2 लोग कमाने वाले कमा के खा पी सकते थे ना, वो तो लालच की बात है ना यार। सर लाइन से ये प्रेजेंटेशन में नाम है अब प्रेजेंटेशन आपको राजीव शर्मा जी कर आप भी महिलाएं, आप भी भैया भर्ती वाले खुद आ जाओ, यही सब आप आ जाओ, यही सब बाजू में आइए। हाँ डेमो सर करवा दीजिए, रुक जाओ मैडम। मैडम देखो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। चलो मैडम, मैडम उतारने के लिए सोना उतारेंगे कि चांदी है, ये देखने की बात है। आ जाओ, कौन करेगा इनको बुलाओ। आ जाओ मैडम, कैसे निकालते हो? निकालते हो सर, मैं माला मुला आप तो पर्स निकालते हो, पर्स है आपके पास? पर्स है क्या? माइक सर जब बोलो यार मेरा पर्स गायब कर दो, इसको पकड़ो सर, अंदर का ना गायब। हाँ कैसे गायब करते हैं? वो सही बता बड़े वाले नहीं फाड़ते सर, इसलिए फाड़ते हैं। खोलते हो तो निकाल लेते हो? रहते तो निकालता हूँ सर, नहीं रहे तो ये गलत नहीं करती है, ये केवल पर्स निकाल लेती है। मेहनत बहुत कर लगता है चोरी में। वो मैंने चैन के लिए मैडम जेंट्स का भी निकालते, दोनों जेंट्स का भी निकालते हैं पर्स? जेंट्स का नहीं, महिला 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 जेंट्स जेंट्स का नहीं। मेला का वीडियो है ना, वो डाले ना मेला का भी। चैन वाला हम साउथ से करवाते हैं पहना के। सर घर जाने तक हम फूट जाएगा। पुरुषों का नहीं निकालते, महिलाओं का निकालते। तो मैडम लेकिन अगर पति पत्नी रहे तो छोड़ दो यार, आनंद आज बहुत बोलना चाह रहा है, मौका देंगे। अभी भी आ रहा है। हाँ पीपीटी सर एक बार ये जैसा सर देख लीजिए, सर चेहरे चेहरा सर एक बार चेहरा देख लेंगे अपने। आप बोलते ये 4 लोगों का गैंग है। ये इसमें मूलतः ये लोग जांजगीर के रहने वाले हैं और इसमें ये जो सरला साहू है वो रायपुर की है और ये मांडर में रहती है। वो अभी करीब साल भर से जुड़ी हुई है और जैसा देख रहे हैं कि ये अभी जो कार्यक्रम था सीएम साहब का जिसमें सामूहिक आदर्श विवाह, उसमें ये रंगे हाथ 3 महिलाओं के साथ उनके गले से चैन निकालते हुए 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं और जिसमें 3 में जामगांव आर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो पुरहोले है, सुरेंद्र पुरहोले और सरला, ये दोनों एक्टिव मेंबर हैं इस गैंग के। तो सरला इसके मोबाइल नंबर को दमान स्विफ्ट के नाम से सेव की, जैसा प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। और जैसे कोई कार्यक्रम है, जैसे अभी आगामी कार्यक्रम है, देखेंगे प्रेजेंटेशन में, ये प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम होने वाला है, इसमें इनकी तैयारी है। और जहां कोई भी कार्यक्रम होने वाला रहता है वहां ये सरला को व्हाट्सएप करता है कि यहाँ पे एक कार्यक्रम है। उसके बाद फिर इन लोग आपस में मिलते हैं रायपुर में। उसके बाद वहाँ ये कार में कुछ साड़ियां रखे रहता है सुरेंद्र, और वो साड़ी बेचता है और इन लोग उस कार्यक्रम में चले जाते हैं। वहां से फिर महिलाओं के गले से चैन पार्ट्स वगैरह करते हैं। ये
इसमें आप किए हैं सर। आप देख सकते हैं इसमें ये लोग कार में साड़ी लेके जाते थे। पुरुष जो है साड़ी बेचने का वहाँ काम करता था, उसके साथ ये महिलाएं बातचीत करती थी, तो किसी को डाउट भी नहीं होता, सबको लगता था कि पुरुष के साथ ये महिलाएं भी साड़ी बेचने के लिए यहाँ पे आई, और ये फिर भीड़ में मिक्स हो जाती थी। और जिसका पर्स ज्यादा, ये कैश पे इनका जोर रहता था कि बैग से, महिलाओं का जब बड़ा बैग होता है, जब बड़ा बैग होता है तो उसमें चेन जब खोलते हैं तो ज्यादा हिल डुल नहीं होता है। तो ये भी एक चीज है कि यदि आप मेले में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा बैग ना रखें। बहुत बड़ा बैग रखने से क्या है, कोई चेन खोलेगा, कुछ निकालेगा तो आपको आभूति भी नहीं होगी। तो बड़े बैग से भी ये टारगेट स्पेसिफिकली बड़े बैग को करते थे। और दूसरा टारगेट इनका चेन होता था, गोल्ड का चेन, जिसको भी धीरे से ये लोग खींच लेते थे और गिरा देते थे और फिर पकड़ लेते थे। बहुत ही शातिर गैंग था इनका, 2 साल से काम कर रहा था, 100 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। दुर्ग पुलिस ने एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से इनको पकड़ा है। इनको वीडियो भी जो मिला है जो कि ये चोरी करते हुए, और इनके पकड़े जाने से आगे बहुत सारी घटनाएं रुक गई हैं। इसमें सरला साहू कौन है? बाकी बीच वाली साड़ी पहनी, ये पीला वाली रो रही थी, उसका नाम संत कुमारी है। संत कुमारी, ये कहाँ रहती है? ये भी वही अकलतरा पीपर ये पीपर शक्ति की क्या नाम है? पति पत्नी हम लोग दोनों पुरवले। क्या नाम है? सुरेंद्र पुरवले और उसकी पत्नी है। नहीं, उसका नाम पत्नी रानी है।